यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से निफ्टी में सिर्फ एक लोट से ट्रेड करने वाले हैं। एंड ट्रेड लेने से पहले यानी कि ट्रेडिंग की वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बहुत ही खतरनाक आज के दिन काम हुआ है। देखो, मैं मतलब एक तरीके से निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, सो आज मैंने लास्ट में एक चीज़ बताई है एंड वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है उसके ऊपर। मतलब थोड़ा सा कल के दिन हमारे साथ क्या हुआ था कि हमने स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया था, जिसके कारण से हमारा बैक टू बैक एसएल गया था। आज मैंने पूरी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और उस स्ट्रैटेजी ने हमारा 1:3 का टारगेट हमें अचीव कराया है। काफ़ी आज के दिन ट्रेड करने में मज़ा आया। और आज के दिन मैं मतलब एक तरीके से निफ्टी से मतलब फिर से मैं दूर जाने वाला था कि भाई नहीं है, निफ्टी काम नहीं कर सकती, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन तुरंत उसके बाद निफ्टी ने जो किया है ना, वो भाई देखने लायक है। आप भी देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशन देता रहता हूँ। लास्ट में सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं और आप भी ट्रेडर बनना चाहते हैं तो देखो, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। आपको पता है, यहाँ पर हर कोई लॉसेस खाकर तभी ट्रेडर बनता है। अब ऐसा कहीं नहीं है कि डायरेक्ट आप प्रॉफिट करने लग जाओगे। आपको भाई मार्केट में रुकना पड़ेगा, लॉसेस खाने पड़ेंगे एंड आप पूरी तरीके से आप मतलब इमोशनल, आपके मतलब अंदर इतने आएंगे इमोशंस कि आप मतलब ऐसा सोचोगे कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, निफ्टी मेरे से संभल नहीं रही। मतलब कहने का मतलब है, जो मैं टारगेट लगाता हूँ वो फॉलो नहीं होता है, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है, सही तरीके से ट्रेड नहीं ले पाता हूँ। लेकिन हम एक चीज़ को फॉलो करें, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने रूल को, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ देते हैं। मैंने ये देखा है, पहले भी देखा था, आज भी देखा है। ये तभी होता है अपना एसएल हिट या फिर मार्केट से हम बाहर तभी होते हैं जब हम एक तो मार्केट को गलत ठहरा देते हैं, सेकंड जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। एंड आप भी अगर अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, अपने रूल को फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, मैं मान सकता हूँ या आप भी मान सकते हो कि आप आगे चलकर, अभी तो नहीं क्योंकि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो ट्रेडिंग में, स्टार्टअप में तो देखो भाई कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना टाइम लेते हो, किस तरीके की एजुकेशन लेते हो, कहाँ एजुकेशन ले रहे हो, किस बंदे के पास, ठीक है ना। आज के दिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। लास्ट में यही बोलूँगा, ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने ट्रेड की है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ना कि मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी ट्रेडिंग करें। क्योंकि ट्रेडिंग में 100% लॉस हो सकता है, रिस्क है, आपका पूरा कैपिटल डूब सकता है अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आप अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हो और प्रॉफिटेबल भी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। अभी हम निफ्टी में लाइव ट्रेड करने वाले हैं एंड अभी आप देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंड अभी इस कैंडल में लगभग 2 मिनट के आसपास टाइम बचा हुआ है। अभी अगर आप देखोगे तो अभी इस कैंडल यानी कि फर्स्ट जो कैंडल है उसके हाई को मार्केट ने ब्रेक तो किया है, कैंडल की क्लोजिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक मार्केट ने सस्टेंस नहीं किया है। अभी ये 20 EMA से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ थोड़ा रिजेक्शन दिखा रही है। देखो, मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ तभी जा सकता हूँ जब अगर इस कैंडल में विक ना हो, सेकंड इस कैंडल के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग हो। क्योंकि देखो, आपको मेरी स्ट्रैटेजी पता है, कल के दिन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया, स्टॉप लॉस मेरा गया और 3 बार गया। अब अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर फॉलो करता हूँ तो उसके हिसाब से तो ठीक है, मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ बना सकता हूँ ट्रेड, अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर अभी मुझे क्या दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर एंड सेकंड मार्केट ने अभी तक आज की जो कैंडल है ना, जो आज का हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है। आज का जो हाई है ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 9 EMA के मार्केट नीचे है, 20 EMA के नीचे है और गैप देखो काफ़ी ज़्यादा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है
एंड लेकिन यहाँ से बाइंग आई है और एक स्ट्रॉन्ग, मैं बोल सकता हूँ यार इसको, एक बिग बार जिसमें बायर काफ़ी ज़्यादा है वो कैंडल बन रही है। सो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये कुछ सिचुएशन अभी बनी हुई है। एंड और अगर मैं आपको बताऊं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 9 EMA 20 EMA के ऊपर है मार्केट। लेकिन हाँ RSI अगर आप देखोगे तो 50 के नीचे है, ठीक है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 9 और 20 EMA के मार्केट ऊपर है। ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिठाना थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ना। मतलब सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि परफेक्ट नहीं हो सकती, एंड इसने अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन एक बिग बार, एक इंगल्फ कैंडल इसने बना दी है। क्या मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले तो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने एक फेक ब्रेकआउट दिखाया है एंड उसके बाद नीचे की तरफ आई है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ तो कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार करूँगा। 1 मिनट इस कैंडल को देखते हैं क्या करती है ये, फिर हम यहाँ पर 10 पॉइंट का SL देकर ट्रेड को होल्ड करेंगे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग 4 मिनट बाकी है। चलो, एंड 20 EMA के नीचे आ चुकी है। एंड चलो एक ट्रेड मैं लेता हूँ, ये है सेलिंग की, ठीक है। 1 लोट से मैं बाय करता हूँ। चलो मैंने एग्जीक्यूट कर ली है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। देखो यार, सारी चीज़ तो मैं लेकर नहीं चल सकता कि भाई सारी चीज़ जब होगी तभी मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है ना। अब भाई मार्केट के हाथ में जब होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसा मैंने सोचा था कि कैंडल की क्लोजिंग अगर इस कैंडल के नीचे हो जाती है और 20 EMA के नीचे हो जाती है तो मैं थोड़ा सा टारगेट लेके चल सकता हूँ, और एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट मैं लेके चल सकता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ से फेक ब्रेकआउट दिखाकर आई है, मार्केट तो यहाँ पर आने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। इसलिए मैं अपनी ट्रेड को होल्ड रखता हूँ और इसमें चलो SL लगा देता हूँ, और इसमें टारगेट रहेगा वही 2200-2300 के आसपास, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ SL, जो कि होगा 10 पॉइंट का 750 के आसपास। एंड इसमें टारगेट जो मैं लेने वाला हूँ, लगभग कोशिश करूँगा कि इसमें मैं 30 पॉइंट के आसपास, यानी 2200-2300 के आसपास मैं टारगेट लेने की इसमें कोशिश करूँगा। जब तक मेरा टारगेट नहीं जाएगा, देखो अब यार मुझे ना काफ़ी दिन हो चुके हैं गलतियाँ करते करते हुए। अब मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों पर डटूँगा। अगर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है तो उस कंडीशन में मैं अपने SL को और टारगेट को फॉलो करूँगा, ना तो बीच में निकलूँगा, और एक ट्रेड से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आपको भी यही डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ मत देखो, लास्ट में मंथ के एंड में पता चलेगा कि होने वाला क्या है और हुआ क्या है। अगर मान के चलो मैं डेली की एक ट्रेड करता हूँ और मंथ में मेरी 20 दिन मान लेता हूँ, तो 20 में से अगर मैं 10 दिन भी प्रॉफिट करता हूँ और 10 दिन लॉस करता हूँ, यानी कि एक दिन 750 का लॉस और 10 दिन 2200-2300 का प्रॉफिट। उस कंडीशन में मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ यार फॉलो नहीं होती ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अभी ये 1:3 का टारगेट है, 1:3 का टारगेट निफ्टी अभी मतलब ऐसी चल रही है कंडीशन निफ्टी के साथ कि वो दे नहीं पाती है, समझ रहे हो। सेकंड, हम जो ट्रेड लेते हैं, जैसे कि लाइक अभी मैंने 24,600 की पुट एग्जीक्यूट की है, और 24,600 की जो पुट है वो एक तरीके से यहाँ का देखो, ये वाला मैंने प्रीमियम लिया है जो कि इन द मनी का है। अगर आप आउट ऑफ द मनी में ले लो ना तो भाई प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इन द मनी में भी अगर इंक्रीज़ नहीं होगा तो फिर समझ जाओ कि होने वाला कुछ नहीं है फिलहाल। जिस हिसाब से मैंने ट्रेड ली है उस हिसाब से देखते हैं क्या स्ट्रक्चर मार्केट अभी करती है। हाँ, मार्केट ने इस लो के ऊपर यहाँ पर ये चली गई है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 2 चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। अगर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है उस कंडीशन में मैं एक ही ट्रेड लूँगा और अपने SL को और टारगेट को ही फॉलो करूँगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है, और लास्ट में मैं और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें SL भी जा सकता है, यानी कि मेरा लॉस भी हो सकता है, और मेरा भाई टारगेट भी आ सकता है अगर मैं सही साबित हुआ तो, ठीक है। चलो देखते हैं, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आप क्या सोचते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि सेलर और बायर का माइंडसेट यहाँ पर अलग अलग होता है, उसके कारण ही मार्केट चलती है। जिस भी तरफ ज़्यादा प्रेशर होता है उसकी तरफ मार्केट ज़्यादा जाती है। लाइक अगर यहाँ पर बायर ज़्यादा अवेलेबल हो गए, एक्टिव हो गए, मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन भाई देखो, मार्केट तो कुछ भी कर सकती है, 100% कुछ भी सही नहीं है, मानती हो ना।
हमें सिर्फ मतलब एक तरीके से भाई देखो मेरी स्ट्रैटेजी बोल रही है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बोल रही है, जैसे कि 100% में फॉलो नहीं कर सकता यार स्ट्रैटेजी को। जैसे कि मैं चाहूँ कि भाई 9 EMA 20 EMA के नीचे क्लोज हो, सेकंड मार्केट में RSI नीचे हो, और काफ़ी स्ट्रैटेजी मतलब नियम होते हैं, प्रॉपर 100% स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते। मैंने देख लिया कई बार, कभी कुछ चीज़ों की कमी होगी, मार्केट जैसे कि 9 EMA के ऊपर होगी, कुछ RSI बता रहा होगा कि नीचे के ट्रेड ले ले, सो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर तो ले, लेकिन वो फिर वही बात हो जाती है कि 100% ना तो स्ट्रैटेजी सही होती है, ना ही मार्केट 100% आपको प्रॉफिट दे सकता है। सो सारा खेल भाई ओनली ट्रेड लो अपनी स्ट्रैटेजी पर, SL को और टारगेट को फॉलो करो। अभी फ़िलहाल तो यही मैं कह सकता हूँ, ठीक है। सो चलो देखते हैं भाई, मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि क्या करती है मार्केट, और मेरा काम है होल्ड करना, ठीक है। चलो होल्ड करता हूँ। सो ट्रेडर अभी देखोगे तो आप अपना अभी चल रहा है भाई लॉस, और ऐसा नहीं है कि लॉस ही चल रहा है, अपना प्रॉफिट भी हुआ था, हमें यहाँ पर मिल रहे थे 11-12 पॉइंट। अब एक बात बताऊँ, मैंने रखा था 1:3 का टारगेट, तो मैं सोचा चलो यार ठीक है 20 पॉइंट तो मिलेंगे, मैं 1:2 का ले लूँगा, ठीक है। लेकिन यार मार्केट है ना बिल्कुल मतलब कर ही नहीं रही है, मतलब एक डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ ही नहीं रखी है, यहाँ से नीचे जाना है ऊपर जाना है क्या करना है, प्रीमियम इंक्रीज़ हो नहीं रहा है, स्ट्रैटेजी के बेस पर ट्रेड ली है, उसके बावजूद भी मार्केट नीचे की तरफ। हाँ चलो मैं मान लेता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखा के आई है, सेकंड उसके बाद मार्केट ने ये एक प्राइस एक्शन बनाया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आई। सो चलो मैं मान लेता हूँ फिर से प्राइस एक्शन बनेगा, सो फिर ये नीचे की तरफ आएगी, लेकिन उस कंडीशन में जो अपना प्रीमियम है ना वो बेचारा बिल्कुल घट जाता है। आप समझ रहे होगे कि OTM में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 24,600 की पुट है। अब देखो मार्केट ऊपर जाए या ना जाए पर प्रीमियम घट जाएगा। ये देखो ये कहाँ है प्रीमियम पुट का, इन द मनी में, और अभी इसका क्या हाल है देख लो। अब मार्केट कैंडल देखो, कैंडल, और ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, और ये कैंडल देखो, मतलब अब आप समझ सकते हो कि निफ्टी में मेरा तभी मन नहीं करता ट्रेड करने का, लेकिन आप सभी का कहना था कि भाई निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, इसलिए मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा। आपके सामने है, मतलब कुछ नहीं पता इसका कि कब प्रीमियम गिर जाए, ये कैंडल ऊपर जाए या ना जाए ये यहीं पर टहलती रहेगी, लेकिन ये देखो बिल्कुल भी इसमें वो नहीं दिख रहा कि भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वाली तो इतनी खास नहीं है। अभी ये थोड़ी सी भी ऊपर ना जाए लेकिन ये बहुत बड़ी बन जाएगी। सो यही दिक्कत है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने में, और इसी कारण से मुझे नहीं पता भाई, देखो ये मेरी गलती है क्या है, पर मुझे इतना पता है कि निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। वैसे हमने देखो गोल्ड में एक ट्रेड की थी, मतलब अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये अपना टोटली कितना 12-13 पॉइंट का मैंने सेल रखा था, यानी कि 0.10 लॉट हमने सेल किए, तो इसमें मेरा टारगेट हिट हो गया। बताओ अब 1:3 का, यहाँ तक कि इसमें अगर मैं और बड़ा टारगेट लेता ना 4-5 का तो वो भी मिलता मुझे ना। यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम टाइम दिखेगी, मैं तभी इंडिया की मार्केट से मतलब मैं क्या सभी परेशान हो चुके हैं। आखिर मतलब क्या दिक्कत आ रही है यार, क्यों मतलब मार्केट जाती जाती नीचे क्यों ऊपर उड़ जाती है। ये भाई मान लो चलो ठीक है, OTM वालों का क्या हो रहा होगा, जो भाई सस्ता प्रीमियम देखकर जो बाय करते हैं उनका देखो क्या हाल हो रहा होगा। जब इन द मनी में यही सिचुएशन हो रही है तो देखो OTM में क्या हाल हो रहा होगा। तो इसलिए निफ्टी में वॉल्यूम कम होती जा रही है दिन पे दिन। जो ट्रेडर जो थे ना, जो बूम आया था यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो एक बूम नहीं आया था, पैसा भी बनाया था बहुत से ट्रेडर ने, ठीक है, लेकिन अभी निफ्टी में हाल क्या चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, इंटरेस्ट ही खत्म हो रहा है निफ्टी से। कैंडल देख रहे हो, कैंडल खुद बता रही है कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। मेरा खुद इंटरेस्ट नहीं है अब निफ्टी में, SL जा रहा है इसके कारण नहीं, ये जिस तरीके से चल रही है उसके कारण। सो इसी के कारण से भाई देखो निफ्टी अगर ऐसा करेगी ना, तो अब अगर ऐसा निफ्टी करेगी ना तो भाई निफ्टी में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, और ना अभी आ रहा है बिल्कुल भी। मुझे बताइए कि आप सभी प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ कभी कभी हो जाता होगा भाई, किसी को भाई ज़्यादा एक्सपीरियंस है निफ्टी में, लगभग 7-8 साल का, भाई वो तो कर सकता है, और वो भी भाई होगा ऑप्शन सेलर या फिर कोई हैजिंग वाला बंदा, ठीक है ना, या फिर ऐसी कंडीशन में वो अलग ही तरीके से ट्रेड करता होगा भाई, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजी निफ्टी में भाई फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 9 EMA 20 EMA बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग मार्केट को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं,
बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट को सो ही नहीं कर रहे हैं। ये देखो एसएल के बिल्कुल पास से आ रही है, तो मैं खुश हो जाऊं कि भाई मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। भाई इसका कुछ नहीं पता, ये यहाँ आ गई। अब यहाँ पर खुश होने का क्या फ़ायदा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई एसएल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रेड मैं नहीं करूँगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप खुद ही देखो, ट्रेंड है वो डाउन की तरफ है। तो फिर क्यों मार्केट यहाँ पर अपने आप को सस्टेन्स कर रही है, क्यों होल्ड कर रही है? सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट है, दिखाओ भाई। ठीक है भाई, ये मानना ठीक है भाई, सपोर्ट है, ठीक है बढ़िया है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से 9 EMA के मार्केट नीचे है, 20 EMA के, 50 EMA के नीचे है, सो मेरी स्ट्रैटेजी तो बोल रही है कि भाई सेलिंग की तरफ ही तुझे जाना है, क्योंकि मैंने पहले स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया था, उस कंडीशन में बुरा हाल किया था मार्केट ने। अभी देख लो अभी क्या हो रहा है, अभी ये अब नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कुछ उल्टा सीधा सा मार्केट कर रही है। इतनी बिग बार कैंडल बनाई, ऊपर तक होके आई है, क्या मतलब क्या चाह रही है मार्केट? निफ्टी क्या चाह रही है कि मतलब कोई एसएल जिसने लगा रखा है, किसी ने उसका एसएल हिट करने का मकसद हो? क्या मकसद है भाई? अच्छी भली कैंडल बनी है, चलो ठीक है, रिटेस्ट हो गया, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखा दिया। अब उस कंडीशन में इसको सपोर्ट पर तो आना चाहिए ना, कहीं से भी सपोर्ट ले रही है। और मैं मानता हूँ कि आज पता क्या सिस्टम है, देखो मैं मान लेता हूँ कि भाई देखो मार्केट ने अभी तक आज के दिन अपने हाई को ब्रेक ही नहीं किया है, ना लो को ब्रेक किया है। इस कंडीशन में क्या मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए? हाँ, मुझे इस कंडीशन में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जब भाई 100% आपको सब कुछ सही दिखे तब आप ट्रेड करोगे, तो ऐसा मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप चाहते हो कि RSI 50 के ऊपर हो, 9 EMA 20 EMA की मार्केट नीचे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, सारी चीज़ फिक्स हो, तब मैं ट्रेड लूँगा। सो मेरे हिसाब से भाई ट्रेड में फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसका इंतज़ार करोगे जो कि मार्केट में भाई बनती बहुत कम है। उस कंडीशन में फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मार्केट जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, उस हिसाब से काम करे। मतलब प्रॉपर जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी है पूरा का पूरा नियम फॉलो होना चाहिए। तो फिर ऐसे फिर भाई ट्रेड ही नहीं ली जाएगी, एक ना एक चीज़ तो भाई आपको छोड़नी पड़ेगी। अब मैं कई चीज़ें फॉलो करता हूँ, तो मुझे कई चीज़ें को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर भाई होगा तो होगा, तब भी कोई गारंटी नहीं है। और ये मैं निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ, मैं और किसी मार्केट की बात नहीं कर रहा। और किसी मार्केट में तो भाई मैं बोलता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास अपनी स्ट्रैटेजी चलती है। माना कि कभी कभी ऐसे हिट होता है, लेकिन वो भाई मतलब प्रोफेशनल तरीके से हिट होता है। ऐसा ना कि नहीं कि भाई निफ्टी के जैसे नहीं हिल रही है ना डुल रही है, बस प्रीमियम गिरता जा रहा है, ठीक है ना। ये निफ्टी में ही होता है, ये पहले भी होता था, ये अब भी होता है, और ये मेरे हिसाब से होता ही रहेगा, क्योंकि आगे चलकर निफ्टी में वॉल्यूम कम होने वाली है और हो भी रही है दिन पे दिन। सिर्फ वही बंदे इसमें ट्रेड कर रहे हैं जो कि अभी न्यू बंदे, जो बिगनर है, या फिर जो भाई ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग वो करेंगे, कोई बायर ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। सो वॉल्यूम घटती जा रही है, आप चेक भी कर लेना निफ्टी में, ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो, दिन पे दिन वॉल्यूम घटती जा रही है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में कुछ दम ही नहीं है। कभी ये हफ्ते में 2 दिन मूवमेंट दे दी, 1 दिन दे दी तो ठीक है, वरना सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन सेलर पैसा बना रहा है, और जो बंदा हैजिंग करता है, पहले भी मैंने ये बात कही थी, आज भी ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझो, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप भाई निफ्टी को छोड़ दो और क्रिप्टो में आ जाओ, फॉरेक्स में आ जाओ, नहीं भाई, मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई निफ्टी अभी फिलहाल जिस हिसाब से पहले हम ट्रेड करते थे 22, 23, 24 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, उस हिसाब से मार्केट चल ही नहीं रही, क्योंकि तब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी। अगर एक तरफ मार्केट जा रही है ना, तो ऊपर की ऊपर ही जा रही है प्राइस एक्शन बनाकर। अभी क्या हो रहा है यार, यहाँ पर देखो कभी कभार हो जाता, ठीक है, मतलब एक दिन बढ़िया चलेगी, फिर साइडवेज चल जाएगी, ऐसा मार्केट करती है। महीने में मान के चलो 1-2 दिन ट्रेंडिंग रहेगी बस, और फिर तो भाई बुरे हालात में है, बुरे हालात में। तो तभी मुझे इतना मतलब मज़ा नहीं आता है। ये तो सिर्फ मैं, चलो आप सभी बोल रहे थे बार बार कि भाई निफ्टी छोड़ दी क्या, मैं कह रहा कि भाई निफ्टी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, निफ्टी ने खुद ही ऐसा कर दिया है कि भाई निफ्टी से फिर मुझे दूर जाना पड़ रहा है। मैं कौन होता हूँ भाई निफ्टी को छोड़ने वाला, बताओ। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बना रहे, मुझे लगता है कि भाई आप भी प्रॉफिट बना रहे होंगे, ठीक है ना भाई, बना रहे हैं सब, लेकिन भाई जिस हिसाब से मैं काम कर रहा था उस हिसाब से मार्केट चल ही नहीं रही है, ठीक है। जहाँ पर देखो आपका बिजनेस जहाँ सही चलेगा ना, आप वहाँ पर काम करोगे। भाई मेरा बिजनेस क्रिप्टो में सही चल रहा है, मेरा फॉरेक्स में सही चल रहा है, इंडिया की मार्केट में मेरा बस जो भी मान सकते हो इन्वेस्टिंग हो गई, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, या आप कर लो स्टॉक में ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे स्टॉक में FNO कर लो, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। एंड मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा
कि निफ्टी में ट्रेड करने से पहले एक बार चेकआउट ज़रूर करें कि भाई निफ्टी अभी ठीक चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर आपका 100% लॉस हो सकता है। आप बुरी तरीके से अपने कैपिटल को उड़ा सकते हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मेरे साथ हो रहा है तो आप के भी साथ होगा। आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, बढ़िया बात है, करो, मतलब वैसे नहीं होगा जैसे होना चाहिए, डटे रहोगे, लेकिन इस हिसाब से अगर मार्केट चली तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉफिट बना पाएगा। जितना प्रॉफिट तब बना रहे थे ना उतना अब नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि 90% ट्रेडर लॉस में थे। अभी आप देखोगे तो 1 पॉइंट और बढ़ गया, 91 शायद हो गया या फिर 1.5% बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि मार्केट चली नहीं रही उस तरीके से, ठीक है। तो मेरा कहने सिर्फ इतना है कि भाई देखो, मैं तो फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ निफ्टी में प्रॉफिट। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, निफ्टी में मैं सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अगर ऐसा रहा तो फिर मुझे निफ्टी को फिर से अलविदा कहना पड़ेगा। अब आप ही बताइए कमेंट करके मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं इस ट्रेड में होता क्या है। अभी तक प्रॉपर अपना आइसोलेट नहीं हुआ है। सो अगर आप अभी देखोगे तो भाई निफ्टी ने दिखाया तो है कुछ फिर से ग्रीन में, एंड कुछ ज़्यादा ही बोल दिया लगता है निफ्टी के बारे में। तो ऐसा लगता है निफ्टी को पता चल गया है, अभी नीचे की तरफ आ गई है यार। मतलब यार छो आता है यार इस तरीके से जब करती है ना मार्केट। मुझे पता है ये इमोशंस है, मैं मानता हूँ कि ये जो भी मैं कह रहा हूँ ना ये इमोशंस ही है, इसी को इमोशंस कहते हैं, ठीक है। पर यार कुछ होता भी है कि भाई ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए यार, मार्केट है, ठीक है भाई, ट्रैप करना है, ऐसे हिट करना है, लॉस करना है तो सही तरीके से तो करे यार लॉस हिट, ठीक है। ऐसे तरीके से ना करना चाहिए भाई। देखो अभी देख बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है कि भाई पॉइंट भी नहीं बचा, थोड़ा सा पॉइंट रह गया, देखो खुद ही देखो कितना रह गया। वरना भाई अब यहाँ पर मैं क्या मानूँ, किस्मत मानूँ इसको, या फिर मैं ये मानूँ कि भाई मैंने एसएल बिल्कुल परफेक्ट लगाया था, मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से यहीं आएगी, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, किस्मत बोलूँ या मैं अपनी स्ट्रैटेजी बोलूँ, क्या बोलूँ बताओ। यहाँ पर मान के चलो मेरा ऐसे लेट हो गया, यहाँ तक मार्केट ऊपर चली गई, तो मेरे मन में आता कि यार थोड़ा सा मैं और एसएल बढ़ा लेता, क्योंकि मैंने लगाया है 9.55 के आसपास। सो मैं कहता यार 10 का रख लेता यार, या फिर 12 का रख लेता यार। फिर वो क्या हो गया, ये तो फिर वो ही हो गया कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि आज अब मैं ये मान के चलता मेरा ऐसा लेट करके मार्केट ऊपर चली जाती, तो मैं फिर ये सोचता कि भाई 12 पॉइंट का रख लेता तो बढ़िया रहता। फिर आगे चलकर अगर मार्केट मेरा कभी ऐसा करेगी ना, मार्केट नीचे आती जा रही है, मैं ऐसा सोचूंगा कि चलो यार 2 पॉइंट और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, चलो 2 पॉइंट इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फिर वो और नीचे आ जाएगी, मैं कहता हूँ यार 15 का कर लेता हूँ, लास्ट 15 हटाओ भाई 15, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा। वो 15 का भी कर देगी फिर। तो इस हिसाब से भाई क्या करना चाहिए, इस हिसाब से जितना भाई अपना रूल में है कि 10 पॉइंट तो 10 पॉइंट, चाहे मार्केट 1 पॉइंट नीचे आकर ही ऊपर क्यों ना चली जाए, उसमें फिर हमारी गलती नहीं है। देखो हम फिर कोसने लग जाते हैं कि यार मैं 2 पॉइंट और रख लेता, अरे क्यों यार, क्योंकि भाई रिस्क मैनेजमेंट एंड नियम में अगर 10 पॉइंट का एसएल है तो 10 पॉइंट का। तो अब देखो ये बिल्कुल बहुत नाम चारे का ये छोड़ के गई है अपना एसएल, वरना ये कर भी सकती थी। तो मैं इसको किस्मत थोड़ी ना मानूंगा, और इसको मैं ये भी नहीं मानूंगा कि भाई हाँ भाई मैंने बढ़िया, मुझे पता था कि भाई यहीं तक आएगी मार्केट। तो एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ कि तुक्का लग गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से, क्योंकि मुझे पता थोड़ी ना था कि भाई 10 पॉइंट के मतलब बिल्कुल यहाँ तक आके मार्केट चली जाएगी। बताओ, मैंने तो भाई अपना एसएल लगाया था, तो एक तरीके से मैंने अपने एसएल को फॉलो किया है, एंड मैं एग्री था कि भाई जाने दो एसएल। अब ये उठ गई तो ये भाई इसके ऊपर डिपेंड है, मैं किस्मत बोल सकता हूँ या फिर एक तरीके से तुक्का नहीं बोल सकता, क्योंकि तुक्का तो फिर वो तो फिर प्रॉफिट हो गया है ना, ट्रेड लेना है ना, प्रॉफिट या फिर ट्रेड लेना, इसको तुक्का नहीं बोल सकता, इसको एक तरीके से किस्मत बोल सकते हैं। या फिर ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मार्केट भी चाहती है कि हाँ हो जाए आज के दिन। तो ये है अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी 1:2 का टारगेट, 20 पॉइंट नहीं दिए यार इसने यार, तो मैं एटलीस्ट इसके लो तक का मैं वेट करूँगा। 1:2 का अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं जो अपना 3 था ना 30 पॉइंट का टारगेट, वो यहाँ बनेगा। सो देखता हूँ मैं, अगर 1:2 के आसपास मिलता है यहाँ तक तो देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये ऊपर चली जाती है ना, सो मैं अपने एसएल को चेंज कर दूंगा एंड थोड़ा सा कोस्ट टू कोस्ट के आसपास मैं लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि अगर अब इसने नीचे आई ना तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अब इस ट्रेड में अपने एसएल को ऊपर कर लूँगा, ठीक है।
अब मज़ा नहीं आएगा अगर ये अब नीचे आ गई तो। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसमें एसएल इतना कर दूँ, ठीक है। अब भाई मैं इसमें कम ही एसएल दूंगा अगर जाएगा तो। ये मेरा सिर्फ 4.5 पॉइंट का एसएल दूंगा। अगर अब ये नहीं गई ना तो भाई ठीक है भाई, मत जा, मैं ठीक है। अगर ये और ऊपर गई ना 1:2 का अगर मुझे टारगेट मिल जाता है यहाँ पर, तो मैं क्या कर लूँगा, कोस्ट टू कोस्ट के आसपास। भाई इतना ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, रिस्क मैनेजमेंट तभी फॉलो होगा जब हम 1:2 का तो टारगेट लें। 3 का मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो चलो मैं होल्ड करता हूँ, देखते हैं क्या करती है मार्केट। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो अभी 1:2 के आसपास कंप्लीट अपना हो चुका है एंड 1600 के आसपास ग्रीन में मुझे दिख रहा है। चलो मैं देखता हूँ 1:3 अपना टारगेट रहता है एंड अपना अब एसएल मैं नहीं दूंगा इस ट्रेड में, कोस्ट टू कोस्ट कर दूंगा या थोड़ा सा ऊपर ही करूँगा, ठीक है। सो ये लो, अब मैं इस ट्रेड में अपना एसएल नहीं दूंगा और एक काम करता हूँ मैं इसको हटा ही देता हूँ एसएल को, ताकि मैं डायरेक्ट अब क्लोज़ करूँ, ठीक है। टारगेट हिट होते ही मैं डायरेक्ट क्लोज़ कर दूंगा। 2200 के आसपास जाएगा, यानी कि ये इसका सपोर्ट यहाँ पर है। एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट आने की कोशिश कर सकती है, या फिर जिस हिसाब से मार्केट ने प्राइस बनाया है तो मार्केट का सपोर्ट तो यहाँ पर जो रियल है वो ये वाला है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास 407 के आसपास। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या रिएक्ट करती है। 1:3 यानी कि 2200-2300 के आसपास अपना टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। इमोशंस नहीं यार, देखो कि भाई मार्केट यार नीचे आएगी तो क्या पता मार्केट नीचे, यहाँ पर ये इमोशंस यार मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इन इमोशंस के कारण। मुझे लगता है आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। अगर ये अब ये आती है यहाँ पर, मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दूंगा, मैं नहीं रुकने वाला। क्योंकि देखो कैंडल तो बहुत छोटी बन रही है लेकिन ये गिर बहुत जल्दी रहा है। मुझे इस बात से ही ऑप्शन ट्रेडिंग से मतलब बहुत, आप समझ जाओ कि बहुत वो हो रहा है। कैंडल ऊपर जाएगी या ना जाएगी लेकिन ये प्रीमियम गिर जाएगा। बताओ यार, जब अपनी वाली पे मार्केट आती है ना कि भाई ये नीचे जा रही है लेकिन ये उतना नहीं बढ़े, मतलब कि ये बायर के उसमें नहीं है। अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं ना तो ऑप्शन बायर के उसमें नहीं है, साथ में ये ऑप्शन सेलर के साथ में है। क्योंकि ये गिरेगा ज़्यादा बढ़ेगा कम, सेलर के उसमें ज़्यादा है ये। तो इसलिए भाई मैं थोड़ा सा ऑप्शन से बहुत मतलब दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखते हैं भाई, मैं देखो भाई अपना टारगेट है ना ये और इसमें 2200-2300 के आसपास मैं सेल कर दूंगा। मैं इमोशंस आने ही नहीं दूंगा, या तो मैं यहाँ कोस्ट टू कोस्ट या फिर इसके ऊपर मैं इमोशंस नहीं आने दूंगा। बस ये डिसाइड मैंने अभी किया है। सो ट्रेडर आप देखोगे तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम देख सकते हो भाई 2 बजने वाले हैं और अभी अपना जो प्रॉफिट चल रहा है वो 1:2 के आसपास चल रहा है, यानी कि हमें 20 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। तो क्या मुझे 1:2 लेकर निकल जाना चाहिए मार्केट से या नहीं, या मुझे अपने टारगेट पर रुकना चाहिए? देखो भाई नियम तो यही होते हैं कि हमेशा अपने टारगेट को फॉलो करें। अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता है, मान के चलो थोड़ा सा पास से नीचे की तरफ आ जाता है, तो अपना कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ, लेकिन अपने टारगेट को हमेशा फॉलो करो। मैं फ़िलहाल फॉलो करूँगा, इसमें मेरा एसएल नहीं जाएगा, बस कोस्ट टू कोस्ट में दे दूँगा, ठीक है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर अपना एसएल लगा देता हूँ ताकि भाई कोस्ट टू कोस्ट चला जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ का एसएल दे दूंगा। अगर ये मुझे नहीं मिलेगी टारगेट मेरा तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं रुकूंगा यार, नहीं बाद में फिर मुझे पता है बहुत सारा मतलब ऐसा सिस्टम हो जाता है, नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं फ़िलहाल यही करने वाला हूँ जैसा कि मैंने कहा था। या तो मेरा एसएल चला जाएगा यहाँ पर, ये कोस्ट टू कोस्ट हम निकल जाएंगे, वरना हम यहाँ पर अपना टारगेट ही लेंगे चाहे 1 पॉइंट से रह जाए, ठीक है। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो अभी अपना जो टारगेट था 1:2 के आसपास बिल्कुल आ चुका है और ये चलो मैं इसको सेल कर देता हूँ। अपना टारगेट टोटली कंप्लीट हो चुका है, जितना मैंने सोचा था 2200-2300 के आसपास उतना अपना चलो हो चुका है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ। सो टोटली अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, चलो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, हटाओ। सो आज के दिन अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है और 1:3 के आसपास मैंने यहाँ पर
बुक किया है और काफ़ी टाइम तक भाई इसने बहुत प्रॉब्लम दी है। आपने देखा होगा किस किस तरीके से इसने भाई देखो टारगेट तो हिट किया है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इसने लगा दिया। यहाँ कहीं हमने 12 बजे के आसपास ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था 11:55 के आसपास, और यहाँ कहीं हमने 2 बजे के आसपास इसको सेल किया है। सो देख सकते हो किस तरीके से हमने किस कैंडल पर इसको एग्जीक्यूट किया था सेल की तरफ, इस कैंडल पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया था सेल की तरफ। सो मार्केट नीचे तो आई है लेकिन ये बीच बीच में ग्रीन कैंडल जब भी बनी है ना, सो इसने मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर दी, दिमाग ख़राब कर दिया था। लेकिन हाँ चलो 1:3 का ये अभी आपको 6 दिख रहा होगा, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा SL था वो 10 पॉइंट के आसपास था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा SL कहीं यहाँ पर था और ये देखो बिल्कुल अपने SL के पास से गई है। सो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन डिटेल्स, और जो भी इसका जो भी लॉजिक है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। एंड कल के दिन जो अपना SL गया था ना 3 ट्रेड, देखो रिस्क रिवार्ड रेशो इसलिए फॉलो करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं कल के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ 1000 का लॉस लेता, या फिर एक ट्रेड में जैसे कि आज के दिन मैंने सिर्फ अपना ये सोचा कि मैं ओनली 10 पॉइंट का ही SL दूंगा यानी कि 750। सो अगर कल मैं नियम को रूल को फॉलो करता तो मेरा 750 का लॉस होता। आज मेरा टारगेट हिट हो गया तो उस कंडीशन में मैं प्रॉफिट में रहता। लेकिन कल के दिन मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया। आज मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। देखो कुछ तो किया है, 100% नहीं लेकिन कुछ तो किया है। कल के दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं है स्ट्रैटेजी को फॉलो, सिर्फ रैंडम मैंने ट्रेड ली थी। आज के दिन ये प्रॉफिट तो है लेकिन ये वो वाला प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअली ये मेरा ही कैपिटल है, वो ही मार्केट ने मुझे वापस दिया है। सो इसमें मुझे खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, मैंने आज के दिन अपने रूल को फॉलो किया, सो मार्केट ने मुझे रिवार्ड दिया। तो इससे ये समझ में आता है कि देखो स्ट्रैटेजी जो अपनी होती है वो कभी कभी हमें ट्रैप भी कर देती है, हमारा लॉस भी कर देती है। सो उस हिसाब से हमें उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए। अगर मैं इस पर डटा रहता हूँ, देखो मेरे अंदर कितने इमोशंस आ रहे थे। हमारा काम होता है अगर हम सही रूल को फॉलो करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बता रही है, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 10 पॉइंट का SL रखा, 30 पॉइंट का टारगेट, बस उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। लेकिन मेरे अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस आ रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो में मैंने क्या क्या मतलब निफ्टी को बोला है, कैसे कैसे। अब लास्ट में जाकर इसने मेरा टारगेट हिट कर दिया, देखो कर दिया ना। सो इससे देखो ये थोड़ा सा मतलब पता चलता है कि हमारा काम सिर्फ टारगेट लगाना है, एग्जीक्यूट करना है और SL लगाना है। जो करना है मार्केट करेगी। अब बीच में अगर मैं कुछ कुछ सोच रहा हूँ कैंडल को देखकर, जैसे कि इस कैंडल को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, इस कैंडल को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि इसने पूरा का पूरा यहाँ पर प्रॉफिट अपना चल रहा था, पूरा पूरा यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट पर हम आ चुके थे, बल्कि हम लॉस में भी आ चुके थे। ठीक है ना। सो तो इसमें ये दिक्कत है कि अभी भी मेरे अंदर इमोशंस है, और देखो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने अंदर से पूरी तरीके से इमोशंस ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि जो कैपिटल जो पैसा होता है ना वो उससे थोड़ा हम अटैच होते हैं। जब वो जाता है तब तो थोड़ा सा अजीब सा लगता ही है, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। 100% हम अपने इमोशंस को ख़त्म नहीं कर सकते भाई, ऐसा मुझे लग रहा है या फिर ऐसा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। बीच में जो भी मार्केट ने किया है उसमें बहुत बुरी तरीके से इमोशंस अटैक मार्केट ने किए हैं, जैसे कि भाई डर के मारे ट्रेड से एग्जिट कर लेना, सेकंड आधे टारगेट में मैं निकल जाऊं कि भाई ठीक है यार इतना ना पता करे या ना करे, सेकंड यहाँ पर मैं जैसे कि मैं निकल जाता। तो ये इमोशन डिसीजन है, मतलब एक तरीके से मैं अपने आप को इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ अपने आप को कि यार ठीक है इतना ठीक है, मतलब कि जो मेरा नियम है, जो मेरा रूल है उसके हिसाब से मैं नहीं चल रहा, मैं अपने इमोशंस के हिसाब से चल रहा हूँ। सो अगर हम देखो रूल को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, वो आपको ट्रैप भी करेगी एंड आपको वो प्रॉफिट भी देगी। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज यानी कि जैसे कि लाइक मेरी स्ट्रैटेजी अगर मैं बैक टेस्ट करता हूँ तो इसकी आराम से एक्यूरेसी लिख लेगी 60 से 70%, यानी कि 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाएगी अगर मैं इसको सही तरीके से फॉलो करता हूँ तो। लेकिन मैं बीच बीच में निकल जाऊं या फिर कुछ भी कर लूं, ऐसे मतलब जानबूझ के ट्रेड से निकल जाऊं, गलत ट्रेड ले लूं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करूं, सो उस कंडीशन में फिर ये स्ट्रैटेजी मेरे काम नहीं आएगी। जो इसकी एक्यूरेसी है 60 से 70%, वो घटकर 30-40 भी हो सकती है, ठीक है ना। सो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का सिर्फ यही देखो रिजल्ट होता है, आपके सामने है। बीच में मैंने बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट को मतलब अलग अलग तरीके से बोला है। सो अभी नहीं छोड़ेंगे निफ्टी को, करेंगे, क्योंकि आज निफ्टी ने टारगेट दिया है, थोड़ा मतलब
खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने थोड़ा रूल को आज फॉलो किया है एंड सिर्फ एक ही ट्रेड में अपना काम हो गया है। सो इसलिए ठीक है। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने रूल को फॉलो करें, स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी पर ही काम करें, दूसरों के टिप्स पर काम ना करें। कोई भी कुछ भी बोले, हाँ अगर वहाँ से कुछ प्रॉपर बढ़िया एजुकेशन मिल रही है तो लो, लेकिन कोई गलत चीज़ मिल रही है तो छोड़ दो कि नहीं भाई मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर ही फोकस करूँगा, उसी के ऊपर मेरा बैक टेस्ट चल रहा है एंड उसी के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो अपना होता है वो तो आपको पता है, ठीक है ना, लॉस भी कर दे तब भी बुरा नहीं लगता है। तो ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई आपको पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा कि भाई जो मार्केट करेगी वो करेगी, या तो ऐसे लूँगा या फिर टारगेट लूँगा, बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा। वही बंदा प्रॉफिट कर सकता है जो पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ 40-50% अपने इमोशंस को भाई साइड में रख दे, वही बंदा इस मार्केट में जा सकता है, प्रॉफिट कर सकता है। अन्यथा आपको पता है यहाँ पर 100% रिस्क है, आपका लॉस हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। सो आगे से अगर आप ट्रेड करो तो थोड़ा सोच समझ कर और थोड़ा सा देख कर, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्योंकि हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, डेली लाइव आते हैं। सो इसके लिए देखो मैंने एक प्रीमियम ग्रुप भी बना रखा है, जहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री में अपनी ट्रेड वहाँ पर शेयर करता हूँ जब भी कोई ट्रेड बनती है। सो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराना होगा एंड उसके बाद मैं आपको फ्री उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सेकंड, आपको कुछ बेनिफिट भी देने वाला हूँ, लाइक आपको क्रिप्टो करेंसी की फुल ई बुक मिलेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न की फुल ई बुक मिलेगी, साथ में टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराते हो। सो अभी अकाउंट ओपन कराएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, 10% ट्रेडिंग फी में छूट भी मिलेगी, यानी जो ब्रोकरेज बनेगा डेल्टा एक्सचेंज का उसमें भी 10% कम हो जाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।